एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं परसेंटाइल क्या होता है, क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो अभी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2024 का स्कोर कार्ड आया है। तो स्कोर कार्ड में जो आपको मार्किंग मिली है या फिर जो आपकी रैंक आने वाली है वो डिसाइड करेगा आपका परसेंटाइल। लेकिन जब आपने एग्जाम दिया है, आपकी आंसर की आई है, वो स्कोर्स में आई है। आपने देखा होगा कि मानो आपका कोई भी दोस्त है या कोई भी जानकार है जिनके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए, जब आंसर की आई तो आपने देखा लगभग दोनों के सेम मार्क्स हैं। लेकिन जब स्कोर कार्ड देखा तो उसमें दिखा कि परसेंटाइल अलग अलग है। तो फिर सवाल ये आता है कि परसेंटाइल होता क्या है, क्यों इसको निकालते हैं और कैसे निकालते हैं कि मार्क्स सेम होने पर भी ये परसेंटाइल में डिफरेंस क्यों आया है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज परसेंटाइल, कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तो मेरा नाम है कोमल, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो टास्क रहने वाला है ये है कि परसेंटाइल हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी एग्जाम शिफ्ट में होते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, आइदर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस ले लीजिए या फिर यूजीसी नेट ले लीजिए या फिर नीट का ले लीजिए, कोई भी एग्जाम हो जो कि शिफ्ट के अंदर होता है, शिफ्ट 1 या 2 जितनी भी हो सकती हैं, आइदर सभी अगर शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो आप वहां पर सबको एक लेवल पर रखने के लिए परसेंटाइल में रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप परसेंटेज के बिहाफ पर करते हैं या फिर मार्क्स के बिहाफ पर करते हैं तो वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मार्क्स का। तो यहाँ पर परसेंटाइल फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए हालांकि एग्जामिनर ये पूरी कोशिश करता है कि सभी एग्जाम में जितनी भी शिफ्ट होने वाली है उन सभी का लेवल सेम रखा जाए, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड या इजी या मॉडरेट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, उस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए यदि हम रिजल्ट को परसेंटाइल में डिक्लेयर कर देंगे तो वो भी एक इक्वल लेवल रखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक मैं आपको देना चाहूंगी। मान लीजिए एक फिश है और मान लीजिए एक हिरन है। दोनों के पास अलग अलग कैपेबिलिटी है। जो मछली है वो अच्छा स्विम कर सकती है, तैर सकती है अच्छे से, लेकिन हिरन तैर नहीं सकता। ऐसे हिरन है दौड़ अच्छी लगा सकता है, रनिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन मछली नहीं दौड़ सकती। अब अगर आप दोनों को एक ही क्राइटेरिया पर मेजर करोगे तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं रखूं कि चलो देखते हैं रनिंग में कौन फर्स्ट आता है, तो ऑफ कोर्स हिरन यहां फर्स्ट आ जाएगा, फिश यहां फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप रखें कि चलो देखते हैं स्विमिंग कौन अच्छी करता है, तो उसमें जो फिश है वो टॉप पर आ जाएगी और हिरन बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो अगर दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटी है तो आप एक के बिहाफ पर मेजर नहीं कर सकते। ऐसे यहां पर होता है, शिफ्ट 1 का पेपर अलग है, उसमें क्वेश्चंस अलग है, उसका लेवल अलग है, और शिफ्ट 2 का पेपर अलग हुआ है, उसमें क्वेश्चंस अलग है, उसका लेवल अलग है। तो आप दोनों कैंडिडेट को कैसे एक साथ मेजर कर सकते हैं? शिफ्ट 1 के अलग किए जाएंगे, शिफ्ट 2 के अलग किए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है। कोई एग्जाम अपने लाइफ साइंस का लगा लेते हैं, 2 शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। मान लेते हैं शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा इजी रह गया है और शिफ्ट 2 का थोड़ा हार्ड रह गया है। तो अगर पेपर इजी है तो वहां पर ज्यादा मार्क्स लेने थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर शिफ्ट 2 हार्ड है तो यहां पर ज्यादा मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां हमने देखा कि टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं वो 200 में से आ रहे हैं। टोटल कैंडिडेट जो शिफ्ट 1 में है वो 1000 हम मान लेते हैं। ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ये मैं अपने हिसाब से ले रही हूं आपको समझाने के लिए। और मान लेते हैं शिफ्ट 2 में जो कैंडिडेट है वो भी 1000 है। टोटल मार्क्स ये दोनों क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है कि टोटल मार्क्स दोनों के 200 में से होंगे और टोटल कैंडिडेट यहां पर भी 1000 है, यहां पर भी 1000 है। तो मैं मान रही हूं कि शिफ्ट 1 में जो कैंडिडेट है, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा इजी रहा है तो उसके हाईएस्ट मार्क्स जो है 180 आ गए हैं। यानी शिफ्ट 1 में जितने भी 1000 कैंडिडेट थे उनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 180 रहे हैं। और शिफ्ट 2 थोड़ा हार्ड रहा है तो वहां पर कैंडिडेट इतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाए, तो वहां पर जो हाईएस्ट है वो 150 रहे हैं। याद रखना ये मैं बात कर रही हूं मार्क्स की और यहां पर बात हो रही है कैंडिडेट की। ठीक है, तो 180 आए हैं, 150 आए हैं, तो शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग तो ये टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि 180 इज द हाईएस्ट। जिसके भी 180 आए हैं उसकी रैंक फर्स्ट आनी चाहिए, उसकी रैंक फर्स्ट आनी चाहिए, क्योंकि अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो बिल्कुल टॉप पर है। लेकिन शिफ्ट 2 की अगर बात करें तो वो भी तो टॉप पर है, अपने एग्जाम के लेवल के बिहाफ पर 150 इज द टॉप। तो यदि आप 150 को 180 से कंपेयर करोगे तो ये तो ऑफ कोर्स कम आए हैं, लेकिन अगर आप इस पेपर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये भी रैंक 1 आएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए कि इसके लेवल के हिसाब से ये 180 गेन किया है तो इसकी रैंक 1 है, इसकी भी रैंक 1 है। और सीएसआईआर नेट ऐसा ही करता है, इसको भी रैंक 1 देगा, इसको भी रैंक 1 देगा, इसको इसके पेपर के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट है उसको रैंक 1 मिलेगी, इसको रैंक 1 मिलेगी। अब अगर आप उनको परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे तो अगर देखो 180 आए हैं आउट ऑफ 200 और आप इसे फाइंड आउट कर रहे हो 100 में से, अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो ये कितना आ जाएगा 90%। ठीक है, ऐसे ही अगर आप शिफ्ट 2 वाले के लिए निकालोगे तो कितना परसेंट आएगा? आप देखो 150 है अपॉन 200, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज तो ये आएगा 75%। तो यहाँ गड़बड़ हो गई है, अगर आप परसेंटेज से फाइंड आउट करोगे तो गड़बड़ है।
अब मान के देखो, आप किसी को बताओ कि एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 90% है और दूसरा है जिसकी 75% है, सेम एग्जाम दिया है दोनों ने और दोनों की जो है रैंक 1 है, तो क्या आप ऐसा बिलीव कर पाओगे? आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये 90% में रैंक 1 है, ये 75 में भी रैंक 1 है। लेकिन ऑफकोर्स है रैंक 1, हमने डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि अपने हिसाब से ये रैंक 1 है, अपने पेपर के हिसाब से ये भी रैंक 1 है। लेकिन आप इस बात को इस परसेंटेज के बिहाफ पर नहीं बता पाओगे। ऐसे ही अगर आप सीधा मार्क्स बताने चलोगे कि ये 180 है उसकी रैंक 1 है, 150 है उसकी रैंक 1 है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप इन दोनों तरीके से तो नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों की रैंक 1 है, ना ही तो मार्क्स बता करके, ना ही परसेंटेज बता करके। तो यहां हम एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं जिसमें मार्क्स को कैलकुलेट ही ना किया जाए, क्योंकि मार्क्स जहां पर भी हम ले रहे हैं वहां चीजें गड़बड़ हो रही हैं, ठीक है। तो यहां तरीका डेवलप हुआ है परसेंटाइल का। यहां परसेंटाइल के बिहाफ पर जब आप बताओगे तो चीजें बिल्कुल इक्वल रहेंगी। देखते हैं कैसे परसेंटाइल निकालते, कैसे वो मैं आपको बता देती हूं। परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मार्क्स का जिक्र नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले आपको ऊपर रखना होता है उन कैंडिडेट्स का नंबर जिसने स्कोर किया है इक्वल टू यू और लेस देन यू, और नीचे आप रखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आप यहां नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट 1 में जो स्टूडेंट है उसके 180 हैं, शिफ्ट 2 में उसके हाईएस्ट 150, यानी शिफ्ट 1 के लिए हाईएस्ट कितना है 180, शिफ्ट 2 के लिए हाईएस्ट कितना है 150। तो इनके लिए परसेंटाइल कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं शिफ्ट 1 में 1000, यहां पर भी कितने हैं 1000 हैं। 180 वाले कितने हैं, हमको बता दिया गया है कि जिसके 180 आए हैं वो केवल एक ही कैंडिडेट है, जिसके 150 आए हैं वो भी केवल एक है। तो परसेंटाइल कैसे निकालोगे? पहले इसके लिए निकालते हैं कैंडिडेट स्कोर इक्वल टू यू और लेस देन यू। टोटल कितने हैं 1000, उनमें से वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स आपसे कम आए हैं, तो जिसके 180 आए हैं वो केवल आप हो, तो बाकी 1000 में से 99 कैसे हैं जिनके आपसे कम नंबर हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 1000 में से एक यानी आपके कितने आ गए हैं 180, तो 999 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके आपसे कम आए हैं, उन्हें आप यहां रखोगे अपॉन टोटल कितना है 1000 है और मल्टीप्लाई करनी है आपको 100 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी 99.9 परसेंटाइल, जो कि इक्वल होता है 100 परसेंटाइल की, ठीक है। तो यहां आपने इस कैंडिडेट को दे दिया है 100 परसेंटाइल। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 वाले के लिए। जो शिफ्ट 2 है उसमें हमें ऊपर क्या रखना है, ऊपर रखना है वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स आपसे कम आए हैं। अगेन जिसके 150 आए हैं वो 1 है, बाकी 999 कैसे हैं जिसके 150 से कम है, वो चाहे कितने भी 49 भी हो, 149 भी, तो 150 से तो कम ही हो गए। ऐसे करके 999 ऐसे हैं जिनके 150 वाले से कम आए हैं। तो अगेन आप यहां पर 999 रखोगे और नीचे टोटल कैंडिडेट रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, सो दैट विल अगेन 99.9 परसेंटाइल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 परसेंटाइल के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहां पर 180 है, उसका भी कितना परसेंटाइल 99.9, 150 है उसका भी कितना 99.9, तो पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसके जो परसेंटाइल है इसके एग्जाम के हिसाब से आए हैं, इसके परसेंटाइल इसके एग्जाम के हिसाब से आए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जिसके 180 आए हैं वो भी क्या कहेगा कि मेरी परसेंटाइल 99.9 है, इसलिए मेरी रैंक 1 है। जो ये वाला कैंडिडेट है ये भी अब क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे 150 मार्क्स हैं या फिर मेरे 75 परसेंटेज है, वो क्या कहेगा कि मेरे 99.9 परसेंटाइल है, इसलिए मेरी रैंक 1 है, ठीक है। तो ऐसे रखते हैं। अब यहां पर देखिएगा हमने क्या किया, रैंक 1 दे दिए क्योंकि इसके 100 परसेंटाइल हो गए हैं, इसके भी 100 परसेंटाइल हो गए हैं। अब क्या किया जाएगा, अब इनके बिहाफ पर जो है आगे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और अच्छी चीजें समझ आ जाए। मान लेते हैं कोई शिफ्ट 1 वाला है, शिफ्ट 1 के 150 मार्क्स आए हैं, शिफ्ट 2 में भी 150 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और शिफ्ट 2 के लिए 150 इज द हाईएस्ट, लेकिन शिफ्ट 1 के लिए 150 इज नॉट द हाईएस्ट। अभी हम देख के आए हैं शिफ्ट 1 के लिए 180 इज द हाईएस्ट। अब देखो परसेंटाइल में कितना डिफरेंस आएगा, हालांकि दोनों के मार्क्स सेम हैं, बट क्योंकि शिफ्ट 1 थोड़ा इजी रह गया है, ये थोड़ा हार्ड रह गया है, तो ये हाईएस्ट है फॉर दिस शिफ्ट एंड दिस इज नॉट द हाईएस्ट फॉर द दिस शिफ्ट। अब आगे देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके जितने वाले मतलब जितना मार्क्स आपका है
उतने ही मार्क्स कितनों के हैं और मुझसे कम वाले कितने हैं, ये आपको पता होगा, तभी आप परसेंटाइल निकाल पाओगे। जैसे अगर आपको यहां बता दिया जाए कि आपके 150 मार्क्स हैं, लेकिन आपसे ऊपर अभी 10 और हैं, आपसे ऊपर अभी 10 हैं, तो आपसे नीचे कितने रह गए, टोटल कितने हैं 1000, आपसे ऊपर वाले कितने हैं 10, तो कितने बच गए 990 बच गए, जो कि आपसे नीचे वाले हैं। तो यहां आप क्या रखेंगे 990 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया 99 परसेंटाइल हो गया है। लेकिन शिफ्ट 2 के लिए देखो, यहां पर केवल 150 इज द हाईएस्ट, तो जो भी होंगे वो सब इससे नीचे ही होंगे। कितने हैं 1000 हैं, उनमें से 150 वाला कौन हो गया 1, बाकी सारे क्या हैं उससे नीचे हैं, तो यानी 999 होंगे यहां पर, और 1000 मल्टीप्लाई 100, जब आप इसको सोल्व करेंगे सो दैट विल बी 99.9 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहां 99 बना है क्योंकि 150 इज द हाईएस्ट फॉर शिफ्ट 2, लेकिन यहां मार्क्स सेम होते हुए भी 99 परसेंटाइल बना है क्योंकि इससे ऊपर अभी भी बहुत है। तो परसेंटाइल बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है कि ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके सभी के बीच। अच्छा, अगर आपके मन में अब ये डाउट हो कि अगर जितना स्कोर मैंने किया है इतना ही बाकी ने भी किया है, तो क्या मेरी रैंक पर या परसेंटाइल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, तो वहां 3 कैटेगरी हो सकती है। मान लीजिए ये आप है, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे अपर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके इक्वल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपसे लोअर होंगे। हमें फॉर्मूले में रखना होता है जो आपके इक्वल है प्लस जो आपके लोअर है वो हमें रखने होते हैं। अगर आप अकेले ही हो तो ये फैक्टर कट हो जाएगा, बस आप लोअर वाले रखोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके ही मार्क्स जितने आए हैं इतने ही बाकी के भी आए हैं, मान लेते हैं 9 ऐसे हैं जिनके आपके जितने ही मार्क्स आए हैं, आपके मानो 150 आए हैं, तो 9 और ऐसे हैं जिनके 150 आए हैं, तो हमें फॉर्मूले में रखना होता है इक्वल वाले और साथ में जो लोअर रह गए हैं। अब अगर टोटल बात करें तो 1000 है, टोटल में से अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे या फिर टोटल अगर आपको निकालना है उसमें से आप अपर वाले माइनस कर दोगे तो ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपसे ऊपर जो है 10 कैंडिडेट और हैं, तो टोटल कितने हो गए जो आपके बराबर हैं और जो आपसे ऊपर हैं, तो 9 तो वो हैं जो आपसे आपके बराबर हैं, और 10 ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं, और एक आप खुद हैं, तो कितने हो गए 20। यानी 10 ऐसे जो आपसे ऊपर हैं, 9 ऐसे जो आपके बराबर हैं, और एक आप खुद 10, यानी 1000 में से आप माइनस करेंगे 20, तो ये कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। यानी 980 कौन है, 980 वो हैं जो आपसे लोअर हैं, क्योंकि टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, 1000 टोटल है, उनमें से अगर आप इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया कितना है 980 है, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या रखना है जो आपके बराबर भी हैं, तो आपके बराबर कितने हैं 9 है, प्लस आपसे लोअर कितने हैं वो 980 है, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 989 आएगा। टोटल 1000 है और मल्टीप्लाई में आप 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98.9 परसेंटाइल आ जाएगी। यहीं पर मैं अगर बताऊं कि आपके इक्वल कोई नहीं है तो देखना रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर आपके बराबर 9 थे तो आपका परसेंटाइल कितना बना 98.9। अब आपके इक्वल कोई नहीं है, बस आप अकेले हो जिसके 150 हैं, तो कुछ आपसे लोअर वाले होंगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे। और मैं ये बता दूं कि आपसे ऊपर वाले जो है 10 हैं, तो टोटल कितने हो गए आप और आपसे ऊपर कितने हैं 11, टोटल कितना है 1000। तो अगेन आप 1000 में से माइनस करोगे 11 तो कितना आ जाएगा 989 आ जाएगा। फॉर्मूले में हम क्या रखते हैं जो आपके बराबर हैं या फिर जो आपसे नीचे हैं। बराबर तो कोई नहीं है तो 0 रखोगे, आपसे नीचे वाले कितने हैं 989 है, तो 989 अपॉन में 1000, तो ये कितना, ये मल्टीप्लाई में 100, तो यहां इसको सोल्व करोगे तो अगेन ये 98.9 परसेंटाइल आएगा। तो मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपके बराबर अगर 10, 20 या 100 हो गए हैं तो आपकी रैंक गड़बड़ा जाएगी। आपके बराबर चाहे लाख बच्चे भी हैं तो भी आपकी रैंक वही रहेगी जो आपके अकेले होने पर भी थी। तो ये परसेंटाइल का फायदा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये मानो शिफ्ट 1 है और ये मानो शिफ्ट 2 है। शिफ्ट 1 में जो है मार्क्स आ गए हैं 150 और शिफ्ट 2 में जो मार्क्स आए हैं वो 90 आए हैं। देखते हैं परसेंटाइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने पहले कहा है परसेंटाइल में मार्क्स का कोई रोल नहीं है। यहां रोल किसका होता है कि आपसे ऊपर कितने हैं। मानो जिसके 150 आए हैं उससे ऊपर 20 कैंडिडेट हैं और शिफ्ट 2 में जिसके 90 आए हैं उससे ऊपर भी 20 कैंडिडेट हैं। तो अब देखो परसेंटाइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले निकालते हैं शिफ्ट 1 के लिए। तो शिफ्ट 1 में 20 तो ऐसे हैं जो कि आपसे ऊपर हैं और एक आप है, यानी 21 ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं या फिर आपके बराबर मान लेते हैं। तो हमें निकालना है लोअर, क्योंकि अगेन आप यहां हैं तो एक तो आपसे अपर होगा, एक आपके
के इक्वल होगा और एक आपसे लोअर होगा। अगर आप टोटल में से ये माइनस कर देते हो तो आपको लोअर वाले फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ इक्वल तो कोई है नहीं, बस आप अकेले हो, और अपर कितने आ गए हैं 20, तो 20 और 1 यानी 21। तो 1000 में से आप माइनस करेंगे 21, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 979। हाँ 979 आ गया है। तो 979 अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आपका बनेगा 97.9 परसेंटाइल। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं शिफ्ट 2 के लिए जिसके 90 मार्क्स आए हैं, उसके लिए भी सेम केस है। उससे ऊपर कितने हैं 20 हैं, एक वो खुद है 21 हो गए। अगेन आप 1000 में से 21 माइनस करोगे तो यहां पर भी 979 ही आएगा और ये 1000 आ जाएगा और 100 करके फिर आपकी परसेंटाइल सेम बनेगी 97.9 परसेंटाइल। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए वरी नहीं करना है कि शिफ्ट 1 में 150 लाना आसान था तो बच्चों के 150 आ गए तो उनके ज्यादा परसेंटाइल हो जाएगा, और शिफ्ट 2 हार्ड थी तो बस मेरे 90 ही आए हैं तो मैं तो 150 वाले से बहुत नीचे रह गया हूं। ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम का जो लेवल था, आपके एग्जाम में जो कैंडिडेट्स थे वो आपसे कितना ऊपर है। ठीक है, उनमें से आप माइनस कर दोगे तो वो निकल जाएंगे जो आपके बराबर या आपसे नीचे हैं। फॉर्मूले में रख करके टोटल से आप जो है उसे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटाइल निकाल सकते हो। ठीक है, एक बात और, यदि आपका परसेंटाइल आया है 98.9 परसेंटाइल आपके आए हैं तो इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 98.9% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपसे लोअर रहे हैं। टोटल कितने हैं? अब आप रखेंगे टोटल 2000। जब परसेंटाइल निकालते हैं तब तो अलग अलग एग्जाम के लिए लेंगे, जैसे शिफ्ट 1 में 1000 थे तो परसेंटाइल निकालने के लिए आप 1000 रखोगे, यहां पर भी आप 1000 रखोगे, लेकिन जब पूरी परसेंटाइल आ जाती है तो आप 2000 में से अपना काउंट कर सकते हो। यानी 98.9 परसेंटाइल आपके बने हैं तो इसका मतलब है कि 98.9% ऐसे कैंडिडेट हैं आउट ऑफ 2000 जो कि आपसे लोअर हैं। यदि आपके परसेंटाइल बने हैं 50 परसेंटाइल तो इसका मतलब है 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपसे नीचे हैं और 49 ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अगर 50 परसेंटाइल है तो इसका मतलब 50% ऐसे हैं जो आपसे लोअर हैं और ऊपर जो बच गए हैं वो आपसे ऊपर रहेंगे आपको छोड़ करके। ठीक है, ऐसे बाकी भी आप लिख सकते हैं। अगर आप मानो आपके 72 परसेंटाइल बने हैं तो अगेन 72% ऐसे हैं कैंडिडेट जो आपसे लोअर हैं और बाकी आपसे ऊपर हैं आपको छोड़ करके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है हर किसी कैंडिडेट को एक बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए। इस प्रोसेस में आपने देख लिया है कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। आपका एग्जाम का लेवल चाहे हार्ड रहा हो चाहे इजी रहा हो, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट 1 में आए या शिफ्ट 2 में आए, कोई भी इजी हो कोई भी हार्ड हो, आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट करना है। आपको अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट करके आना है। आप जितना बेस्ट करेंगे उस हिसाब से जो है आपकी परसेंटाइल बन जाएंगी। क्योंकि मानो आपके जो है 180 आए हैं, आपसे ऊपर अगर 2 ही रह गए हैं तो देखो आपकी बल्ले बल्ले है। या फिर अगर ऐसा है कि आपके मार्क्स जो है आपके एग्जाम के हिसाब से वो केवल 100 ही बन पाए हैं और आपसे ऊपर हो गए हैं 100 और, तो आपकी परसेंटाइल ऐसे ही घट जाएगी। तो मार्क्स का केवल इतना रोल है आपके एग्जाम में कि आपसे जो नीचे कैंडिडेट है वो ज्यादा रह जाएंगे। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो बाकी कैंडिडेट आपसे नीचे रह जाएंगे। और आपने अभी देखा जितना ज्यादा जो नीचे वाला नंबर है वो बढ़ता है उतना ही आपका परसेंटाइल बढ़ता है। तो आपको इस चीज से बिल्कुल वरी नहीं करना है कि शिफ्ट 1 आसान था या शिफ्ट 2 हार्ड था, क्योंकि आपने देख लिया है किसी का कितना भी आसान हो कितना भी हार्ड हो, मार्क्स तो आपको आपके जितना आपने किया है उसी हिसाब से मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।